जनूबी पंजाब में आशूब चश्म की मरीजों में रोज बरोज इजाफा। अस्पतालों में मरीजों का रश तेजी से बढ़ने लगा। मर्ज एक से दूसरे शख्स को लगने लगा। डॉक्टर्स ने कोरोना की तरह एहतियात का मशवरा दे दिया। अलामात में आंखें सुर्ख होना, पानी का बहना शामिल, सूजन और आंखों में चुभन भी शिकायत है। मरीजों को आंख मसलने से परहेज करने की हिदायत। माहिर अमराज चश्म का मुतासरा शख्स को काला चश्मा पहनने की भी हिदायत। आपको आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में आशूब चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। अस्पतालों में मरीजों का रश तेजी से बढ़ने लगा। मर्ज एक से दूसरे शख्स को लगने लगा। डॉक्टर्स ने कोरोना की तरह एहतियात का मशवरा दे दिया है। अलामात में आंखों का सुर्ख होना, पानी का बहना, सूजन और आंखों में चुभन की भी शिकायत है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा हमें। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूजन और आंगन की भी शिकायत। मरीजों को आंख मसलने से परहेज करने की हिदायत की गई है। तिबी माहिरीन की मुतासरा शख्स को काला चश्मा पहनने की भी हिदायत है। अपडेट कर रहे हैं आपको, जनूबी पंजाब में आशूब चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। अस्पताल में मरीजों का रश तेजी से बढ़ रहा है। मर्ज एक से दूसरे शख्स को लगने लगा। डॉक्टर्स ने कोरोना की तरह एहतियात का मशवरा दे दिया। आपको बता रहे हैं, आशूब चश्म के अलामात में आंखों का सुर्ख हो जाना, आंखों से पानी का बहना, सूजन और आंखों में चुभन की भी शिकायत है। मरीजों को आंख मसलने से भी परहेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। बिलाल नियाजी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। बिलाल नियाजी, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, शोब चश्म वबा के हवाले से बात करें तो मुल्तान में भी ये वबा फैलती हुई नजर आ रही है और रोजाना के हिसाब से मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वबा के हवाले से या इस बीमारी की अलामत क्या हैं और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है, बच्चों को किस हद तक मुतासर कर सकती है, आम शहरों को किस हद तक मुतासर कर सकती है, इस पर बात करने हम पहुंचे डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में। सर, इस हवाले से जो शोब चश्म की वबा फैलती जा रही है पूरे मुल्क में, मुल्तान में भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। शबाशी हॉस्पिटल में रोजाना किस हद तक पेशेंट आ रहे हैं, उसकी अलामत क्या है और ये किस हद तक खतरनाक है और क्या तदाबीर क्या है? इसकी अलामात तो ये हैं कि आँखों का रेड हो जाना और आँखों में इरिटेशन का होना और आँखों में डिस्चार्ज का आना। इनिशियली इसका ये वायरल इन्फेक्शन है और इनिशियली ये 2-3 दिन में ये बढ़ता है और इतनी ज़्यादा होती है कि आँखों में बहुत ज़्यादा इनके ऐसे रेडनेस होती है कि इंसान देख भी नहीं सकता उसे। फिर ये ग्रेजुअली इसका साइकिल जो है वायरस का ये ख़त्म होता है और ये 14 दिन के अंदर अंदर इसने सबसाइड हो जाना होता है। इस दौरान जो है कोशिश ये करनी होती है कि आंखों को हाथ ना लगाए मरीज़ और दूसरों को हाथ ना मिलाए। मेल स्पेशली जो बाहर जाते हैं तो अपनी जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको आइसोलेट कर दें। कोई भी इंसान किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करे क्योंकि ये कंटेजियस कंडीशन है और एक दूसरे से फैलने वाली है। मेरी आंखों में अगर इन्फेक्शन है, मैं अपनी आंखों को हाथ लगा के आपसे हाथ मिला लूँगा, आप अपनी आंखों को हाथ लगाएंगे तो आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी और इस तरह ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमारे पास तकरीबन 20-30% जो पेशेंट इस वक्त आ रहे हैं वो ये इसी मर्ज के साथ आ रहे हैं। तो ये इस वक्त वबा फैली हुई है, इसको एहतियात यही करनी चाहिए कि घरों में रहें, बेहतर है। मुतासिर होके उन्हें ये सिर्फ मशवरा देंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपेरेंटली जितनी कंटेजियस और जितनी बुरी लग रही होती है आंखों की कंडीशन, ऐसा इससे कोई स्पेसिफिक ब्लाइंडनेस नहीं होती या ख़राबी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये ठीक हो जाने होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस दौरान अपनी हाइजीनिक कंडीशन बेहतर रखें, चीज़ों को अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं, आंखों को भी धो लें, लेकिन आपने कोशिश ये करें कि आपके जरासीम किसी और को ना लगें। बहुत शुक्रिया। आप कोशिश करेंगे कि जो जरासीम है किसी और को ना लगे। हाथों को जो आंखें हैं उनको टच नहीं करना। उसके साथ साथ रोजाना 20 से 25% जो पेशेंट है आई वार्ड में वो शोबे चश्म से आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी आपका। एहतियात करें, आशूब चश्म का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुल्तान के तलबा में भी आशूब चश्म का मर्ज फैलने लगा। मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा को घर भेज दिया गया। महकमा तालीम की तलबा को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से, जो इस वक्त मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद है। जी अलिशबा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में आशूब चश्म नाम की जो वबा है वो तेज़ी से फैल रही है, जिसको इस बार आई फ्लू का भी नाम दिया जा रहा है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी तमाम स्कूलों में ये हदायत जारी की गई हैं कि किसी भी बच्चे को ये इन्फेक्शन होता है तो फौरी तौर पे उसे लीव दी जाएँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है स्कूलों में ये बताया भी जा रहा है कि इस वबा से कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा जा रहा है। इस वक्त में मुस्लिम
गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि कितने बच्चे जो हैं आज लीव्स पे हैं इस इन्फेक्शन की वजह से और कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके भी इधर निकाला जा रहा है। जी मैम बताएं। 15 से 20 बच्चे आज भी छुट्टी पे हैं और इसी वायरस की वजह से। और आप ये देख रही हैं सामने भी बहुत सारे बच्चे जो है वो हमने डिटेक्ट किए हैं। बच्चों को हमने असेंबली में भी हम बता रहे हैं कि उनको प्रिकॉशंस जो है कौन कौन सी अडॉप्ट करनी है। कम से कम वो जो है कंटेक्ट्स नहीं करें, अपने आंखों को मसले नहीं और उनका हाथ नहीं लगाना और ठंडे पानी के छींटे जो है वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, यानी ठंडे बर्फ़ वगैरह लगाएं। तो इनको हम 10 दिन का ऑफ दे रहे हैं और साथ साथ इनका होमवर्क जो होगा वो इनकी व्हाट्सएप पे हम इनकी डायरी जो है रोज़ हम व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से भी मेरा यही इल्तमास है कि कम से कम ये जो है बच्चों के इलाज के लिए जो है वो हमें कोई बताएं, क्योंकि एहतियाती तदाबीर जो है गवर्नमेंट के अदारों में कोई मेडिसिन वगैरह का भी हमें दे, फ्री में दें, ताकि क्योंकि गरीब बच्चे हैं डॉक्टर की फीस भी ये अदा नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका जो है फ्री में इलाज करवाया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूलों में जो है ये वायरल ज़्यादा ना फैले, इस हवाले से टीचर्स और प्रिंसिपल बच्चों को बार बार अवेयरनेस सेशंस भी दे रहे हैं। जिस बच्चे को ये हो रहा है उससे दी जा रही हैं। जी अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां शूबे चश्म का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया से। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, आई फ्लू की बीमारी हर गुजरते दिन के साथ फैलती जा रही है। अगर हम बहावलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जो इन्फेक्शन है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 1050 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पर 500 के मरीज जो हैं, 500 तक मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और सूरत हाल जो है वो बिगड़ती ही जा रही है। अगर हम बात करें शहरियों की तरफ से एहतियात की तो कोई खास एहतियात नहीं की जा रही। मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो मुसाफिर हैं कराची और लाहौर से जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पर वायरस जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, कोई वहाँ पर एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं। बसों में जो लोग हैं मुसाफिर जो हैं वो बगैर एहतियाती तदबीर के सवार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वो कोई SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता इक्का दुक्का जो मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं और जो एहतियाती तदबीर पर अमल करें, हमारे साथ एक ऐसे मुसाफिर मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। अब बहावलपुर में जो वायरस है काफ़ी फैल चुका है, आपने चश्मा लगाया हुआ है, तो क्या मशवरा देंगे बाकी मुसाफिरों को? मशवरा यही दूंगा कि एहतियात लाजमी करें, चश्मे यूज़ करें और जिसको इन्फेक्शन हो गया उससे आप उसकी चीज़ें यूज़ ना करें, उसकी आंखों से भी मतलब उसकी आंखों में भी ना देखें। जितना कोशिश करें एहतियात ज़रूरी है, गिलासेस वैसे यूज़ करने चाहिए गर्मियों में भी। तो बाकी ये है कि विक्टोरिया अस्पताल में वहाँ भी एहतियाती तदबीर लाजमी होनी चाहिए। अभी मरीज़ इधर उधर वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो वहाँ मरीज़ों के लिए भी एहतियात तदबीर होनी चाहिए। उनको थोड़ा दूर दूर बिठाएं, साथ साथ बिल्कुल ना बिठाएं। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी जैसे ही छुट्टियां ओपन होंगी तो सिंध से, बलूचिस्तान से, हर तरह से स्टूडेंट ने आना ही आना है, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी एहतियात ज़रूरी करनी चाहिए इस चीज़ पर। जी, यहाँ पर महकमा हेल्थ का जो रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहावलपुर के जो लारी अड्डा है वहाँ पर किसी भी तरह की जो उन्होंने कैंप नहीं लगाया, कोई मुहिम जारी नहीं की अभी तक। और भी मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महकमा हेल्थ इन हालात में क्या कर रहा है? सर उनको चाहिए कि यहाँ पे कैंप का बंदोबस्त किया जाए ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए आसानी हो। बस यही उनके लिए पैगाम है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स भी कोई ऐसे SOPs पर अमल नहीं कर रहे, मुसाफिरों को नहीं कह रहे कि आप ज़रा फासला रखें, तो उस वाले से क्या कहेंगे? सर उनके हवाले से बस ट्रांसपोर्ट को चाहिए ना कि वो लोग अपने एहतियाती तदबीर कायम करें। उन लोगों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, चश्मे का इस्तेमाल बिल्कुल लाजमी करें, हाथ धोएं। बहावलपुर में जो वायरस है वो काफ़ी हद तक फैल गया है, मरीज जो हैं वो आए रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं, कुछ मुसाफिरों ने जो है SOPs पे अमल करते हुए चश्मे लगाए हुए हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर मुसाफिर हैं उन्होंने चश्मे नहीं लगाए हुए। तो यहाँ पर महकमा हेल्थ का भी जो जिक्र है वो लाजमी बनता है कि यहाँ पर इसी तरह का कोई कैंप नहीं लगाया गया, आगाही कैंप नहीं लगाया गया और जो मुसाफिर हैं वो बगैर SOPs के यहाँ पर शहरियों के साथ घुल मिल रहे हैं और यहाँ पर SOPs जारी है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मियां वाली से आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा हमें। आशूब चश्म का मर्ज जो है इस वक्त पूरे पंजाब में फैल चुका है और क्या मियां वाली में भी इस मर्ज के मरीज जो हैं रिपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए? हमारे साथ मौजूद हैं आई डिपार्टमेंट के इंचार्ज आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजमतुल्लाह खान नैज साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा आशूब चश्म के मरीज जो हैं मियां वाली में भी रिपोर्ट हुए हैं? सर बिल्कुल जनाब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है आकर कि मैं कुछ चंद दिनों से ये देख रहा हूँ कि आशूब चश्म के पेशेंट
हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनकी जो परसेंटेज है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल जैसे पंजाब बाकी पंजाब के इलाकों में हुआ है, जनूबी पंजाब में, इसी तरह मियाँ वाली के इलाकों में भी आशोब चशम इस वक्त काफ़ी फैल चुका है। डॉक्टर साहब, इसकी इलामत क्या है और क्या आया इस मर्ज से बिनाई भी मुतासिर हो सकती है या नहीं हो सकती, और इससे बचाव का क्या तरीकाकार है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या तो एक आंख होती है उनकी ख़राब और ज़्यादातर दोनों आंखें ख़राब होती हैं, क्योंकि ये जो अपना है हमारा आशोब चशम, ये है एक वायरस की वजह से, जिसे कहते हैं एडिनो वायरस, और इस बीमारी को कहते हैं एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो है ना, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो है, एक है कि वायरस का कुछ दिन जो है ना ये चलता ही रहता है इसका पीरियड, तो इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं इसकी सिम्टम्स को कम करने के लिए, इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए। एक तो आंख रेड होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी एलर्जी देते हैं, पेन किलर देते हैं ओरल, और साथ जो है ना हम एंटी एलर्जी ड्रॉप और एंटीबायोटिक ड्रॉप और टीयर्स वगैरह देते हैं, ताकि पेशेंट की आंख जो है ना में ज़्यादा तकलीफ़ ना रहे। दूसरा, पेशेंट को चाहिए होता है कि आंख को रब ना करे, मले नहीं। अगर मलता रहेगा आंख को ज़्यादा तो भी बिल्कुल जो है ना आंख ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ तक बीनाई का ताल्लुक है, तो बीनाई इसमें ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे आंख का जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं कंजक्टिवा। तो आंख की बीनाई तब मुतासिर होती है जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो। तो मेरी ये लोगों को मशवरा होगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी की आंख की बीनाई भी मुतासिर हो रही है तो फौरन आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आया ये मर्ज जो है वबाई मर्ज है, हाथ मिलाने से मिलने से भी फैल रहा है कि नहीं? ये बिल्कुल वबाई मराज है, और जैसे अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसे चाहिए कि उसको आइसोलेट कर दें, अलहदा कर दें, स्कूल में ना जाने दें। अगर घर में है तो वो बंदा कोशिश करे कि अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो अलहदा रखे, और अगर उसकी चीज़ें कॉमन घर में इस्तेमाल करेंगे तो सब घर वालों को ये बीमारी हो जाएगी। तो ये वबाई बीमार है, इसे ख़ास ख्याल करना चाहिए, और इसका जो असल इलाज भी यही है कि जिस बंदे को हो जाए वो अलहदा हो जाए, तब ये फैलने से रुक सकेगी, वरना और ज़्यादा फैलेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि ये वबाई मर्ज है और लोगों को मिलने से ये फैल सकता है। अगर किसी को ये मर्ज लाहक होता है तो वो खुद को आइसोलेट कर ले, और दूसरा अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उसे स्कूल ना जाने दिया जाए। दीगर इसके हवाले से डॉक्टर साहब ने एक एहतियाती तदाबीर ये भी बताई है कि आंख को नहीं मलना, अगर आंख को मलेंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए ताकि मर्ज से आप बच सकें। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। रहमान खान में आज शोबे चश्म बारे आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी रहीमिया खान में शोबे चशम का मर्ज बढ़ रहा है, इसके मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाउल्ला मज़ारी हमारे साथ मौजूद है, जो माहिर चशम है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि यह शोबे चशम हो क्यों रहा है, कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोग क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियारात करें कि ये शोबे चशम से बच सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबे चशम, इसको हम अपनी ज़बान में एडिनोवायरल कहते हैं। ये बेसिकली एक वायरस की बीमारी है और इसको आई फ्लू भी कहते हैं आजकल। ये अब सिर्फ रहीमर खान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैल रही है। इसकी निशानियाँ ये होते हैं कि आँख सुर्ख होती है, पानी, दर्द, और ये बीमारी अगर इसको प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो उसमें से कुछ नज़र की कमी भी होती है उसकी पेचीदगी की वजह से। सेकेंडली ये कि इसकी सिर्फ एहतियात है, इलाज ऐसे नहीं है कि हम उसकी कोई प्रिकॉशन या कुछ वो कर लें, सिर्फ एहतियात है। एहतियात ये चीज़ है, हम किसी से हाथ मिलाना, कांटेक्ट करना, ये कांटेक्ट से मुराद कंटेगुअस डिजीज़ है बेसिकली। कांटेक्ट से मुराद हाथ मिलाने से, टावल अलहदा कर लें और कोई साबुन वगैरह अलहदा कर लें, सिर्फ इसी से बचा जा सकता है। और ये अगर किसी को हाथ सपोज वो कर लें बार बार ऐसे करके हाथ को, फिर आँखों को भी नहीं लगाना चाहिए हाथ, ये सिर्फ प्रिकॉशन यही है। देखिए इसकी एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिन लोगों को ये हो जाए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार रखें, दूसरों से मेल मिलाप कम करें, हाथ ना मिलाएं, अपनी चीज़ों को अलहदा से कर दें। इस बीमारी का अगर मुकम्मल जब हो जाए तो इलाज फौरी करवाया जाए, इलाज नहीं करवाया जाएगा तो फिर नज़र की कमी जैसी
इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप कासिम सदीक। बात करेंगे डॉलर की। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 70 पैसे तक आ गया। डॉलर अब तक 15 रुपए 40 पैसे सस्ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 70 पैसे तक गिर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 15 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ। जी हां, डॉलर सस्ता हो रहा है। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। अमेरिकी डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए से भी नीचे आ गया। डॉलर 291 रुपए 70 पैसे तक गिर गया। कपास की फसल पर सफेद मक्खी की यलगार, खानेवाल के काश्तकारों पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में मोहम्मद नदीम मुगल से। खानेवाल और गिरदोनवा में कपास की फसल की सूरत हाल की बात की जाए तो काश्तकारों का ये कहना है कि सफ़ेद मक्खी के हमले ने कपास की फसल को तबाह कर दिया है, जिसकी बायस काश्तकारों को मुश्किलात का सामना रहा है। महकमा ज़राअत का इस हवाले से काश्तकारों के साथ कितना राब्ता रहा है और कपास की फसल पर काश्तकार क्या कहते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ काश्तकार मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। काश्त की आपने कपास की फसल, हुकूमत पंजाब ने दावा किया था कि वो अपना 100% हदफ पूरा करेंगे, काश्तकार कैसे देखते हैं? जी, हुकूमत जब भी काश्तकार को ऐसा कोई नया लॉलीपॉप देती है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कपास काश्त की जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है वक्त पे ना खाद मिलती है तो 2 नंबर। अब भी स्प्रे 2 नंबर की वजह से ये सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ है। तो एक तो रेट नहीं है, दूसरा फसल हुई नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है। ज़राअत वाले के पास जाते हैं लेकिन वो कोई आवाम से कोई अच्छा, किसानों से कोई अच्छा तावन नहीं करते। वो सिर्फ दफ्तरी बैठ के उधर कागजी कार्रवाई करके लॉलीपॉप दे के तोड़ देते हैं। बाजार में असल चीज़ ना असल खाद है ना असल स्प्रे है। 2 नंबर स्प्रे की वजह से ये हाल हुआ है। 2 नंबर स्प्रे की वजह से हाल हुआ है। क्या कहेंगे कि हुकूमत पंजाब तो ये दावा करती थी कि 100% टारगेट लेंगे, लेकिन काश्तकार की इस वक्त सूरत हाल क्या है और कपास की फसल? टारगेट क्या लेंगे जी, जाली अद्वियात की वजह से लोगों ने कपास जो बीमारी आई है वो सफाई करके अगली फसल जो है वो बीजना शुरू कर दी है। जाली अद्वियात की वजह से नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट को चाहिए जो किसान को नुकसान हुआ है उसकी मामनत करे, उनको कोई सहारा लगाए ताकि वो अगली फसल आसानी से बीज सकें। जी बिल्कुल, काश्तकारों का यहाँ पर यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, अमली इक़दामात नहीं किए जाते। तहम काश्तकारों के कहना यह है कि मुआशी बदहाली का मुकम्मल वो शिकार हो चुके हैं। आइंदा आने वाले सीज़न में शायद वो हुकूमत पंजाब के उन दावों और वादों की तकमील न करें और कपास की फसल काश्त नहीं करें। नदीम मुगल, शुक्रिया आपका।